नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको दिनचर्या कैसी रहे। दिनचर्या अगर आपकी सही रहती है तो पूरा दिन अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दिनचर्या किसी की सही नहीं है। कभी उठना, कभी सोना, कभी खाना, कभी पीना, समय बेसमय हर कार्य चल रहा है। तो आप उसको किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे आप रोगों से दूर रहें, जैसे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, बवासीर, मोटापा, तनाव, टेंशन, किसी प्रकार का रोग ना हो। तो उसके लिए हम लोग ये उपाय करेंगे, सुबह की दिनचर्या अच्छी करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दिनचर्या में देखिए आयुर्वेद के अनुसार आपको ये बताया गया है कि वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकार के रोग शरीर में होते हैं। तो जिसका प्रकोप अधिक बढ़ जाता है वो रोग आपको जल्दी से ग्रसित कर लेता है। तो तीनों को नियंत्रण करने के लिए दिनचर्या का आप फॉलो करेंगे। ये आपका जो वात, पित्त, कफ है, तीनों का टाइमिंग होता है। अपने टाइम के अनुसार यह प्रक्रिया चलती रहती है। सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के दिन में 4 बजे तक आपका पित्त का प्रकोप अधिक रहता है। तो इसमें पित्त वाले रोग अधिक आपका हो जाते हैं। गले में जलन, कच्ची डकार आना, खाना ना हजम होना, बदहजमी, सिर में दर्द, अनिद्रा, बहुत सारी समस्याएं इससे आपको पित्त से भी हो जाती हैं। फिर शाम को 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक कफ का प्रभाव अधिक रहता है। तो कफ के प्रभाव में सर्दी, खांसी, जुखाम, सांस फूलना, कफ आना, ये बहुत सारी समस्याएं आपको आ जाती हैं। तो कफ का संतुलन करने के लिए आपको दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको रात्रि 12 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक आपका वात का प्रभाव अधिक रहता है। वात के प्रभाव में बहुत सारे लोगों को गठिया दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इसी ने देखिए अलग अलग के हिसाब से आपका हार्ट भी, देखिए समय होता है आपका 1 बजे से 3 के बजे में हार्ट अटैक अधिक होता है। तो हार्ट का भी प्रभाव इसमें रहता है। और सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे में वात का प्रभाव अधिक रहता है। इस समय आपका स्टूल पास होने की प्रक्रिया अधिक रहती है। इसमें पेट बहुत बढ़िया साफ होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं तो आपका पेट बहुत बढ़िया से साफ रहेगा। बाकी और कुछ उपाय बताएंगे तो उससे आपका एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो आपको गैस का, एसिडिटी, शुगर, बवासीर, मोटापा, कोई भी रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। तो हमको कैसे करना है ये उपाय हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई भी मान लीजिए 4 बजे से 5 बजे के बीच में नहीं उठ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नौकरी वाले हैं, व्यापार वाले हैं, रात में देर हो जाता है तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, या चाहे जैसे जिस समय भी उठें तो उनको क्या करना है, कुछ नियम का पालन करेंगे तो उनका आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा। नहीं तो आजकल बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे आ रही हैं और बहुत सारे रोग से भी लोग ग्रसित हो जा रहे हैं। तो वो ना हो तो आपको यह अभ्यास करना है। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक बीच में उठना है। नहीं उठ सकते हैं तो आप जितने बजे भी आप उठते हैं उसको उठने के बाद कुछ प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि आपका पेट से ही 99% रोग दूर होते हैं। आपके पेट से 99% रोग होते हैं। 1% रोग है जो बाहर से है। बाहर से कौन सा रोग है, जैसे दैवीय आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब 1% वाले रोग हैं। बाकी 99% पेट से ही। पेट सफा तो हर रोग दफा। देखिए, प्रचार भी आता रहता है, चूरन भी आता। तो आपको चूरन नहीं खाना है, दवा नहीं खाना है। बहुत लोग पेट साफ करने के लिए बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तभी पेट से साफ नहीं होता। क्योंकि पेट साफ होने के लिए कुछ अभ्यास नेचुरल करेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम पेट से साफ रहेगा। पेट आपका कैसे साफ हो ये समझ लीजिए। जैसे आप पेट को साफ करने के लिए कम से कम 2 मिनट में पेट साफ हो जाए तो समझ लीजिए आपका एकदम पेट सही है, आपको भी कोई रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे आपने देखा होगा, जानवर है, गाय है, भैंस है, बहुत सारे जो भी जानवर हैं उनका पेट 2 मिनट के अंदर बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, क्योंकि वो उस प्रक्रिया में करते हैं। तो वही प्रक्रिया हम लोगों को भी फॉलो करना है तो आपका भी पेट एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और हम बता रहे हैं कैसे करना है वो अभ्यास। देखिए, आप जब भी उठें, सबसे पहले उठने की कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में, 4 से 5 बजे के बीच में उठा है तो बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद क्या करना है, आपको उठ करके गुनगुना पानी लेना है। कौन सा पानी? गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना पानी क्यों लेना है? देखिए, गुनगुना पानी जो होता है आपका 45 मिनट के अंदर पच जाता है, और आप ताज़ा पानी लेंगे तो 3 घंटे में पचेगा, और रात में तांबे के बर्तन में रख देके सुबह पिएंगे तो आपका 1.5 घंटे में पचेगा। तो सबसे अच्छा गुनगुना पानी। गुनगुना पानी इसलिए लेना चाहिए कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। तो गुनगुना पानी लेने से आपने जो रात में खाना खाया, आहार नली से धीरे धीरे आपका जो है आमाशय में आ गया है, वहाँ से पच करके छोटी आंत में चली गई है, तो वो चारों तरफ से धुलाई करता है, प्रेशर बनाता है। तो कितना पानी लेना चाहिए? जैसे छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल से 12 साल के बच्चे हैं, उनको आधा गिलास से 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह में उठ करके लेना चाहिए। और जो बड़े हैं, 1 गिलास से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। पानी कैसे पीना चाहिए वो भी बता रहे हैं। और पानी में कुछ मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए? जैसे जिसको जो मोटापा है, जो मोटे लोग हैं, उनको क्या करना है, 3 चम्मच शहद और जो है कागती नींबू, आधा से 1 कागती नींबू उसमें डाल करके कम से कम 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। ठीक है। जिसको शुगर का रोग है, वो आप करेला आंवले का जूस ले लेंगे। करेला आंवला का जूस या सोरस जो आता है, आप पानी में मिला लेंगे 1 से 3 गिलास में, धीरे धीरे वो पिएंगे। जिसको बुखार है, गठिया है, पीलिया है, खून की कमी हो, गिलोय का जूस ले लेंगे 15 से 30 ml। और जिसको पेट साफ नहीं होता, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, बवासीर, बहुत सारे रोग रहते हैं, वो एलोवेरा का जूस ले लेंगे। जिसका बाल झड़ता, टूटता, सफ़ेद होता है, आँखों की रोशनी कम है, विटामिन सी के लिए आंवले का जूस ले लेंगे। और जिसको सारे रोग हैं, वो लोग गोधन अर्क ले लेंगे। कोई भी उसमें ले करके आप पानी में, इसके बाद उसको धीरे धीरे पीने का प्रयास करेंगे। कैसे पीना है देखिए, पहले सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाएंगे। ये आपका काग आसन है। इस आसन में बैठने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है और पेट साफ होने की स्थिति और बढ़िया बन जाती है। तो पानी को ले लेना है, गिलास में लीजिए या लोटे में लीजिए। लोटे में लेंगे तो और बढ़िया, लोटे में ले लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे जैसे चाय पीते हैं उसे सिप सिप करके पीना है। पीने के बाद आप 4 प्रकार के आसन करेंगे तो आपका पेट बिल्कुल एकदम से साफ रहेगा। अब वो आसन कौन सा करना है? पहले धीरे धीरे आपने पानी पी लिया, इसके बाद आप खड़े हो गए। अब खड़े हो करके 4 प्रकार के आसन हैं जो करेंगे, आपका पेट प्रतिदिन साफ रहेगा। आपको कोई चूरन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई गोली की नहीं आवश्यकता पड़ेगी, एकदम 100% पेट क्लियर रहेगा। तो सबसे पहला हमको करना है ताड़ासन। ताड़ासन देखिए पहले कैसे करेंगे, दोनों हाथ सीधा, फिर धीरे धीरे सीधा करेंगे, फिर ऊपर आसमान की तरफ ले जाएंगे, कान से सटा देंगे। इसके बाद हाथ को लाक करके हाथ को ले आएंगे, सर पे रख लेंगे। इसके बाद लंबी गहरी सांस भरती है, पैर के पंजों को उठाएंगे, हथेली को आसमान की तरफ, लंबी गहरी सांस भरते हैं, कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस नीचे। तो यह प्रक्रिया कम से कम आपको 4 से 5 बार करना है। फिर हाथ नीचे कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो आपने पानी पिया हुआ ये ऊपर नीचे धुलाई करता हुआ प्रेशर बनाएगा, स्टूल पास होने में मदद करेगा, आपका पेट जल्दी साफ होगा। इसमें दूसरा अभ्यास है त्रियक ताड़ासन। क्या करना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे, हाथ सीधा, फिर ऊपर आसमान की तरफ ले जाएंगे, हाथ को लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद आसमान की तरफ खोल देंगे, फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए बाईं तरफ झुक जाएंगे, जितना झुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, ज़बरदस्ती नहीं। फिर वापस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, फिर इसके बाद सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। तो ये अभ्यास भी 4 से 5 बार 6 बार इस तरीके से करें। ये अभ्यास करने से आपका पेट एकदम बिल्कुल से साफ रहेगा। तो ये अभ्यास आप करेंगे तो क्या होगा, जो आपने पानी पिया है इस साइड धुलाई भी करेगा, और साइड की जो चर्बी फैट वगैरह रहती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका व्यायाम हो जाएगा। ये पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने जब गए टॉयलेट के पास तभी करना है। आपका 2 आसन हो गया, एक ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन, तीसरा करना है कटी संचालन। कटी संचालन कैसे करेंगे, पहले आप आ जाएंगे, पैर में थोड़ा सा फासला रहेगा 1 से 1.5 फीट का। इसके बाद दोनों हाथ सीधा कर लेंगे कंधों के समांतर, फिर श्वास को भरेंगे और श्वास भरते हुए ऐसे बाईं साइड घूम जाएंगे, जितना घूम सकते अपनी क्षमता के अनुसार। फिर बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने पैर की एड़ी देखने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं, फिर लंबी गहरी सांस भरें,
अब सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, जितना मुड़ सकते हैं। फिर दाहिने हाथ के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी देखने का प्रयास करेंगे। फिर यह प्रक्रिया 4 से 5 बार अभ्यास करेंगे दोनों तरफ। ऐसे ऐसे इस तरीके से अभ्यास आप करेंगे तो आपका क्या होगा, जो आपने पानी पिया जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे आपके अमाशय पे प्रेशर बनता है। और कमर के साइड का फैट भी कम हो जाएगा, आपका कमर भी लचीला बनेगा, व्यायाम भी हो जाएगा। तो आपका स्टूल पास होने के लिए प्रेशर और बढ़िया बन जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना है चौथा शंखासन। शंखासन कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग बैठ जाएंगे। शंखासन देखिए, इसमें जो है बहुत ज़्यादा जिसको कब्जियत रहता है, बहुत ज़्यादा गैस रहता है, वैसे 3 आसन करने के बाद ही पेट साफ हो जाता है, लेकिन चौथा आसन करेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। यह पूरी तरीके से आपके आंतों पर दबाव बनता है, छोटी आंत पर दबाव बनता है, तो उसको करना ऐसे बैठ जाना काग आसन में। दोनों हाथ घुटनों पर रख लेना है। इसके बाद लंबी गहरी सांस भरना है। सांस भर के बायां पैर दाहिने पैर के पंजे के पास ले जाएंगे। फिर दाहिने पैर को ऐसे आगे की तरफ दबाव देंगे। फिर पीछे देखेंगे, मुड़ जाएंगे जितना मुड़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से सांस को भरेंगे। अब दाहिने घुटने को बाएं पंजे के पास, फिर बाएं घुटने को आगे की तरफ दबाव देंगे। पीछे देखेंगे जितनी देख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो यह प्रक्रिया ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे 4 से 5 बार करेंगे तो आपका पेट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको प्रतिदिन करना है। ये मिनी शंख प्रक्षालन है। ये मिनी शंख प्रक्षालन प्रतिदिन कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेद भी ये बताएगा शंख प्रक्षालन 1 बार 6 महीने में अवश्य करना चाहिए। शंख प्रक्षालन क्या होता है? शंख प्रक्षालन मानिए पेट को ही साफ करना। इसको बोलते हैं सर्विसिंग। साधारण रूप में सर्विसिंग बोलते हैं, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराया जाता है, 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की, हम लोग 6-6 महीने में, साल भर में सर्विसिंग कराते हैं। वैसे हमारे शरीर की आंतों की धुलाई के लिए सर्विसिंग होना चाहिए। तो 6 महीने में 1 बार करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए, किसी योग प्रशिक्षक के निरीक्षण में करें तो ज़्यादा ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा बता देते कैसे होता है। देखिए, उसमें एक व्यक्ति को 10 लीटर पानी पिलाया जाता है। 10 लीटर पानी और 50 ग्राम उसमें सेंधा नमक और 10 कागजी नींबू हल्का सा गुनगुना करके पानी उनको धीरे धीरे बैठ करके तेज़ी से पिलाया जाता है। फिर 6 प्रकार के योगाभ्यास कराया जाता है। फिर पानी पिएंगे, फिर 6 प्रकार की योगाभ्यास करेंगे। इसके बाद वो 1 लोटा से 1.5 लोटा पीने के बाद वो फ्रेश होने जाना चालू कर देंगे। फिर धीरे धीरे वो पीते 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 जो है वो 10 लीटर पानी पी जाएंगे और बार बार जाएंगे। 8 बार, 9 बार, 10 बार में ऐसे एकदम पेट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने पानी पिया हो ऐसे पास हो जाता है। तो ये समझ लीजिए आपकी पूरी आंतों की धुलाई हो गई। क्योंकि आपकी आंतें 32 फीट लंबी हैं, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर जो है तला भुना, मिर्च मसाला ये सब खाते रहते हैं, तो उससे जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैदे वाली वस्तुएँ जो है, चाट है, फुल्की है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उससे जो हमारे आंतों में एक परत जो है मल जब चिपक जाता है तो वो जल्दी साफ़ नहीं होता है। तो उसकी सफाई के लिए शंख प्रक्षालन 6 महीने में 1 बार करेंगे तो आपका पेट एकदम पूरी तरीके से क्लियर रहेगा। नहीं तो आप ये जो बताएं छोटा मिनी शंख प्रक्षालन आप प्रतिदिन करते रहेंगे पेट साफ़ करने के लिए, तब भी आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा। और आप लोग खाने से बचें। जो बहुत सारे फास्ट फूड आइटम हम लोग खाते हैं, तो इस तरीके से हमको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि 1 बार भोजन लेने के बाद 4 घंटे का अंतराल करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा ही भोजन लेंगे तब भी वो पूरे शरीर की प्रक्रिया उसको पचाने में उतना ही कार्य देती है। तो 1 बार भोजन करने के बाद 4 घंटे बाद करना चाहिए। नहीं तो हम लोग, बहुत सारे लोग देखिए बीच बीच में खाते रहते हैं, कभी चाय, कभी चाउमीन, कभी समोसा, कभी जो है आपका बर्गर, कुछ ना कुछ जो है उसमें खाते रहते हैं। तो जैसे देखिए भोजन हमको खाना है समय से, बिना समय के नहीं। जैसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं बकरी की तरीके से बार बार खाते रहते हैं, तो बकरी नहीं बनना। उनका पाचन तंत्र मजबूत होगा, वो लोग खाते रहते हैं, उनका पचता रहता है। तो हमको 4 घंटे के अंतराल पे ही खाना है। बाकी भोजन आपका 6 घंटे में पूरी तरीके से पच जाता है और 12 घंटे के बाद आपका वह प्रेशर बढ़िया से बन सकता है। 12 घंटे के बाद आपको फ्रेश होना चाहिए। कम से कम एक दिन में 2 बार ज़रूर जाना चाहिए। सुबह 6 बजे गए तो शाम को 6 बजे, सुबह 4 बजे गए तो शाम को 4 बजे। 2 बार जब अभ्यास करेंगे तो पेट आपका पूरा क्लियर रहेगा। क्योंकि हम 2 बार भोजन करते ही हैं, 1 बार सुबह 1 बार शाम, तो 2 बार अवश्य जाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो 1 ही बार जाते हैं, 24 घंटा में 1 बार जाते हैं। तो खाना पचता नहीं, सड़ता है। सड़ेगा तो गैस का, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, फैट, बहुत सारे रोग होते
चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम 2 बार फ्रेश होना चाहिए। जब अभ्यास बनाएंगे तो धीरे धीरे होगा। अपने टाइम टेबल को सेट करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस तरीके से यह प्रक्रिया आप करते रहें। कुछ जो है खाने पर नियंत्रण करेंगे। फ्रेश होने के बाद आपको कुछ व्यायाम करना है। व्यायाम ये करना है कि देखिए, कोई भी दौड़ करना है, एक्सरसाइज करना है, योगिक जॉगिंग करना है। हमारे वीडियो हैं बहुत सारे, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारे अभ्यास हैं जो आप करेंगे तो एक बार शरीर से पसीना मस्तक पे ज़रूर आ जाए। मस्तक पसीना आ जाता है तो आपको कोई भी रोग होने की संभावना नहीं है। कोई भी अभ्यास करें, जो रोगी है निरोगी नहीं कर सकते हैं तो वो प्राणायाम करें, लेकिन कुछ न कुछ योगा अभ्यास करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना है। खाली पेट अगर आप कोई भी चाय पिएंगे तो 100% आपको गैस बनेगा। वो गैस ऐसा बनेगा, उसको कोई भी गोली, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो खाली पेट आपको चाय तो बिल्कुल कतई नहीं पीना है। अगर आपकी आदत पड़ गई है चाय पीने की तो खाने के बाद थोड़ा मोड़ा ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट नहीं। खाली पेट क्या लेना है, खाली पेट आपको लेना है कच्चा अनाज लेना है। कच्चा अनाज लेना है, जैसे आप चना है, मूंग है और गेहूं है, कुछ उसमें भिगो करके थोड़ा सा अंकुरित हो जाए तो उसको सुबह में लीजिए। कभी चना लीजिए और कभी पपीता ले लीजिए, फल ले लीजिए। कभी पपीता लीजिए, केला लीजिए, संतरा लीजिए, सेब ले लीजिए और आपका खीरा ले लीजिए, मूली ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, नहीं तो प्याज ही ले लीजिए। मतलब खाली पेट आपको फाइबर युक्त भोजन ही लेना है, तो आपका पूरा एकदम कब्ज वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगा, पेट बिल्कुल क्लियर रहेगा। इसके बाद आपको भोजन कब करना है, भूख लगने पर ही भोजन करना है। वैसे ज़्यादातर आयुर्वेद में कहा है 9 से 10 बजे के बीच में खा लेना चाहिए, नाश्ता नहीं करना चाहिए। कच्चा अनाज आप खा लीजिए, उसके बाद 9-10 बजे भोजन ले लीजिए, आपको भूख लगेगा। अगर आप सुबह में व्यायाम करेंगे तो भूख लगेगा। अगर भूख नहीं लगा, आप ड्यूटी जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो खाने को रख लें। मतलब ज़बरदस्ती नहीं खाना। अगर भूख नहीं है ना तो भैया कि चलो 2 रोटी 1 रोटी खा लें, अब तो हमको जाना है, भूख नहीं ज़बरदस्ती, तो भी आपको नुकसान करेगा। तो आप जब भी भूख लगे तभी खाना खाना है। और क्या उपाय करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। क्यों पीना है, क्योंकि हमारे पेट में एक स्थान है जठर, तो वो मतलब जैसे भोजन का एक कवर मुख में डालते हैं तो वो तुरंत प्रदीप हो जाती है, खाने को पचाने की प्रक्रिया चालू कर देती है। तुरंत हम लोग जो है उसमें पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद। 1 गिलास, कोई 2 गिलास, कोई कोई तो लोटा भर के पानी पी लेते हैं। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, तुरंत नहीं पीना चाहिए। तुरंत कितना पीना चाहिए, 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 1 से 2 घूंट मुंह साफ करने के लिए 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद जितना चाहें उतना पी लें। खाने के बाद कुछ पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, पी सकते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत आप दूध पी सकते हैं, फल का जूस पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं। ये सब प्रक्रिया आप कर सकते हैं। बाकी पानी नहीं पीना है। खाने से पहले पानी पी सकते हैं कि नहीं, खाने से 45 मिनट पहले आप जो है पानी पी सकते हैं जितना चाहें। उसके खाने के 45 मिनट बाद आप फिर खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। और क्या उपाय करना है, खाते समय बोलना नहीं है। बहुत लोग खाना खाते समय बात करते रहते हैं। खाना खाते समय बात करने से क्या होता है, बाहर का हवा जो है खाने के साथ अंतर मिक्स हो जाता है, तो आपको गैस बनेगी। खाते रहते बात करते रहते तो आपका धीरे धीरे हवा मिक्स होती रहती है। तो खाते समय बोलना नहीं है और खाते समय मुंह खोलना नहीं है। खाते समय लोग मुंह खोल करके खाते हैं, तब भी अंदर हवा जाएगी और खाने में मिक्स हो जाएगी। जैसे कुछ लोग खाते, भोजन लिए, मुंह खोल खोल करके खाते, तो मुंह खोल करके नहीं खाना। एक बार भोजन खाए मुख में, मुख बंद। ऐसे मुख को गोल गोल घुमाएंगे और धीरे धीरे चबाएंगे। और खाने को कितनी बार चबाना है, एक बार, एक गिलास को कम से कम 32 बार चबाना है। अगर आप 32 बार चबाएंगे भोजन को तो आपको जीवन में कभी भी गैस बनने की संभावना नहीं होगी, कोई भी रोग होने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि हमारे मुख में 32 दांत हैं। तो एक बार भोजन लेने पर 32 बार आप चबाएंगे उसको, तो भोजन आपका पेस्ट हो जाएगा। जैसे मंजन होता है, पेस्ट होता है, जैसे हलवा होता है, उसी आकार का हो जाएगा और आसानी से आपका सेट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, पचेगा बहुत बढ़िया। तो 32 बार, कम से कम 20 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 32 बार चबाने का प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी कोई रोग होने की संभावना नहीं होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जल्दी जल्दी खाते हैं,
कोई कोई तो लोग 4 से 6 बार खाएंगे, इसके बाद अंदर ले जाएंगे, जो अंदर जाएगा नहीं तो बोलते खाना अटकता है। खाना अटकता नहीं है, जब वो जल्दी जल्दी ले जाएंगे तो कहीं श्वास नली में कहीं इधर उधर फंस जाएगा, तो फिर पानी पिएंगे तो नुकसान है। खाना तो चबाते हैं नहीं, तो खाना चबा चबा कर ही खाना चाहिए, कम से कम 32 बार। और जो लोग नहीं चबा सकते हैं, मान लीजिए दांत नहीं है, कोई समस्या है, तो वो लोग लिक्विड आहार लें, दाल लें, फलों का रस ले लें, या हलवा बनवा लें, या जो जैसे खिचड़ी बना लें, मतलब दाल रोटी सान के खा लें, मतलब कुछ तरीके से लिक्विड आहार लेंगे तो उनका पाचन क्रिया सही रहेगा। और ज़्यादा तेल और क्यों लेना चाहिए, क्योंकि लार के साथ भोजन जितना जाएगा पेट में उतने बढ़िया रहेगा। लार उसमें मिक्स हो जाएगा, क्योंकि लार बनाने के लिए आपके मुख में लगभग 1,20,000 ग्रंथियाँ जो लार को बनाती हैं। लार जो है आपका पाचक रस है, वो भोजन पचाने के काम आता है। लार बहुत सारे देखिए लोग थूकते रहते हैं, तंबाकू खाते हैं थूकते रहते, गुटखा खाते हैं थूकते रहते, वो लोग धीरे धीरे लार को अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो लार जब ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, धीरे धीरे लार बनना कम हो जाएगा, नसें कमज़ोर हो जाएंगी। और आपका जो है ज़्यादा गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे तो आपका मुंह में कैंसर हो जाएगा, दांतों में सड़न हो जाएगी, पायरिया हो जाएगा। और आप भोजन खाएंगे तीखा लगेगा, तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, गुटखा तंबाकू वगैरह ना खाएं, अपने लार को ना नुकसान करें। लार को देखिए आयुर्वेद के अनुसार 2 ही बार थूकने के लिए कहा गया है। जैसे आपका कफ बढ़ा हुआ तो थूक सकते हैं, और दूसरा आप ब्रश या मंजन करते उस समय थूक सकते हैं, बाकी किसी समय थूकना नहीं है। क्योंकि लार एक औषधि के समान है। लार जो है आपके भोजन को पचाता है, क्योंकि आपके पेट में देखिए बराबर बनता रहता अम्ल। जब अम्ल जो है अधिक मात्रा में बनने लग जाता है तो आपके जो है डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो वैसे तो अम्ल जो है खाने को गलाता है, पचाता है, लेकिन ज़्यादा बनने लग जाएगा तो आपके डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करेगा, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, खाना हजम नहीं होगा, गले में जलन होगा, कच्ची डकार आएगा, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। उसके लिए लार जो होता है वो क्षारीय होता है, और पेट में बनता अम्ल, तो वो क्षार और अम्ल मिलेगा तो न्यूट्रल होगा। तो जो मुख में लार बनता है वो अंदर जाना चाहिए। जब भी पानी पीते हैं इसीलिए बताया जाता है घूंट घूंट के पानी पिएंगे तो उसमें ज़्यादा लार मिक्स होगा। आप ये देख लीजिए, जो बहुत लोग मोटे हैं वो खाली पानी ऐसे चाय के तरीके से पीना चालू कर दे, धीरे धीरे उनका मोटापा बिल्कुल कम हो जाएगा। और बाकी ये लार पाचक रस सही है। आपको अगर स्यहुआ है, छहियाँ है, दाद है, खाज है, खजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, स्किन एलर्जी है, कोई भी रोग है, घाव है, उस पर सुबह का लार लगाइए, मालिश करिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आपको छहियाँ है, बासी मुँह का लार जो है इस पर लगा के मालिश करें, ये देखिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। स्यहुआ है, उस पर लगाइए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आँखों में कमज़ोरी है, आँखों में मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, कम दिखाई पड़ता, रतौंधी आता है, चश्मा लगाता है, सुबह का बासी मुँह का लार आँखों में भरिए काजल की तरीके, धीरे धीरे देखिए आपका आँख भी ठीक हो जाएगा, आँखें भी मजबूत हो जाएंगी। तो बहुत सारे जो रोग हैं आपको लार से ठीक हो जाते हैं। तो लार को थूकना नहीं है आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार जो है आप प्रक्रिया करते रहें, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, कोई आपको रोग होने की संभावना नहीं है। तो आपको वही नियम बता दिए, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, खाते समय बोलना नहीं है, मुख को खोलना नहीं है, एक बार गिलास मुख में उठाया तो 32 बार चबाना है। यह है प्रक्रिया, आप लोग सभी लोग अपनाएंगे तो किसी को गैस नहीं बनेगा। जब गैस नहीं बनेगा तो कोई रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। तो दिनचर्या में यही फॉलो करें। आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में स्वास्थ्य संबंधित अलग जानकारी आपको बताया जाएगा। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम